हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो इसकी पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में, जिसे हम प्लम पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और यही मॉडल वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल्स था ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट फिर इसके बाद ईयर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कुछ इस टाइप का दिखता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो बॉक्स है ये एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर आएंगे। और यहाँ पर बीच में ये एक 100 mm थिकनेस वाला गोल्ड फॉइल है और इसके अराउंड एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि इस अल्फा पार्टिकल के सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कराया और उन्हें इस गोल्ड फॉइल पे हिट कराया। तो ये करने के बाद उन्होंने सोचा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के एटम्स में इवनली स्प्रेड होकर डायरेक्टली पास हो जाएंगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। और उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि जो इससे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आया था उसके अकॉर्डिंग किसी भी एटम का जो मास होता है वो उस एटम के अंदर इवनली स्प्रेड होता है, यानी कि किसी भी एटम का मास उस एटम के सारे हिस्सों में इक्वली फैला हुआ रहता है। ये कहा गया था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में, इसलिए उन्होंने इस टाइप के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे। बट उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या, ध्यान से सुनना। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पे हिट कराया तो जो पहली चीज़ हुई वो थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही पास हो गए बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए। फिर जो सेकंड चीज़ हुई वो थी कि अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कि वो जो अल्फा पार्टिकल्स का बीम था वो जब गोल्ड फॉइल से टकराया तो उसका एक छोटा भाग कुछ छोटे मोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। और फिर जो थर्ड चीज़ ऑब्जर्व की गई वो थी कि a very few alpha particles, approx 1 in 20,000, bounced back, which are deflected by nearly 180 degree, यानी कि उनमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि अप्रॉक्स 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए थे, यानी कि वो सीधा सीधा बाउंस बैक हो गए थे। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने और अच्छे से ऑब्जर्व किया और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो उन पोस्टुलेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।